हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फौना इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसर साइट्स। सबसे पहले देख लेते हैं कैसे ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है 1982 में बनता है और ये इवॉल्व कैसे होता है। जम्मू कश्मीर जो गेम प्रिजर्वेशन एक्ट है 1942 में आता है। इसमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को यहाँ पे गेम कैटेगरी में रखा जाता है और इनको माना जाता है कि ये जो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए इनकी जो हंटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर गेम प्रिजर्वेशन जो डिपार्टमेंट है उसको ओपन किया जाता है और इसके बाद कुछ एरियाज़ जो हैं वो नोटिफाई किए जाते हैं, जैसे गेम सेंचुरीज, गेम रिजर्व एरियाज़। इनको इनमें वो एनिमल्स और बर्ड्स जिनकी हंटिंग जो इम्पोर्टेंट मानी जाती थी उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 आता है, जिसको जब नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसको अमेंड किया जाता है 2002 में। अमेंडेड इन 2002 ऑन द लाइन्स ऑन नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो नेशनल लेवल पे जो एक्ट था उसके उसके जैसा करने के लिए इसको अमेंड किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1982, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उसको बनाया जाता है 1982 में। उसके बाद जहाँ पे हम देखें, अगर 4 नेशनल पार्क्स हैं, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 30 जो हैं कंजर्वेशन या फिर वेटलैंड रिजर्व्स हैं। उसके बाद एक बड़ा चेंज आता है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जम्मू कश्मीर में जब रीऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन 2019, तो जो एक्ट था 1978 का जिसको 2002 में अमेंड किया गया था और इसको रिपील करके यहाँ पे जो 1972 में जो एक्ट था नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसी को एप्लीकेबल किया जाता है जम्मू कश्मीर यूटी में। जम्मू कश्मीर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1978 वाला, इसको 1972 का जो एक्ट था नेशनल लेवल पे उसकी लाइंस पे उसको अमेंड किया जाता है। लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है 2019 में, तो इसको इस एक्ट को ख़त्म करके रिपील करके यहाँ पे जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में। अब नो लीगल प्रोविजंस फॉर वाइल्ड प्रोटेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर आर सेम इन दोज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो भी अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो लॉज एप्लीकेबल हैं, जैसे 1972 का जो एक्ट है वही जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे स्टेट एनिमल कौन सा है, हंगुल, और इसको IUCN का कौन सा स्टेटस मिला हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। रेड लिस्ट जो है IUCN की, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड का इसको स्टेटस मिला है। स्टेट ट्री कौन सा है, चिनार। स्टेट बर्ड कौन सा है, खलजी फेसेंट। जो लीस्ट कंसर्न है IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें। रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन जम्मू कश्मीर इंक्लूड कश्मीरी स्टैग, स्नो लेपर्ड, मारखोर, डेर, ब्राउन बेयर और वेस्टर्न ट्रैगोपन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो आज का जो है नेशनल पार्क्स जो जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क्स हैं और जो एक है वो है लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में जो 4 नेशनल पार्क्स हैं कौन कौन सी है, किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, फेमस है। उसके बाद जो डैचगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में है, ये हंगुल के लिए जाना जाता है। उसके बाद सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली को यहाँ पे नेशनल जो जो बर्ड्स को बचाने में इनका काफ़ी जो है योगदान है, इसलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क जो श्रीनगर में है। उसके बाद जो है काजीनाग नेशनल पार्क, यहाँ पे मारखोर इसके लिए फेमस है, एक गोट है। उसके बाद जो है लद्दाख में जो एक है लेह डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे है हेमिस भी स्नो लेपर्ड के लिए यहाँ पे फेमस है। हेमिस को यहाँ पे स्नो लेपर्ड की कैपिटल माना जाता है इंडिया में। इसी को अगर देखें तो यहाँ पे काराकोरम लद्दाख रेंज, उसके बाद जांस्कर रेंज और जो ग्रेटर हिमालय, इसके बीच में हमें देखने को मिलता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें काजीनाग हमें देखने को मिलता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला में, और ये जाना जाता है मारखोर गोट के लिए। उसके बाद सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो यह श्रीनगर में एग्जिस्ट करता है, इसी को सलीम अली या फिर सिटी फॉरेस्ट बोला जाता है। उसके बाद जो डैचगाम
22 किलोमीटर अवे है श्रीनगर जो मेन जो सिटी है। ये जाना जाता है हंगुल के लिए। उसका जो किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये जाना जाता है स्नो लेपर्ड के लिए। जम्मू कश्मीर में जो हमने देखा 4 जो नेशनल पार्क्स हैं, सबसे पहले जो किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू रीजन। 400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए बनाया गया था? स्नो लेपर्ड जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। IUCN रेड लिस्ट में कौन सा जिसका स्टेटस मिला हुआ? वल्नरेबल। 15 स्पीसीज एनिमल्स की यहाँ पे देखने को मिलती हैं और 50 स्पीसीज जो है वो बर्ड्स की देखने को मिलती हैं। स्नोकॉक और ब्राउन बीर के लिए ये जाना जाता है। सराउंडेड बाई रेने, किबारनाला, मारवा रिवर्स, और जो हिमालय जो है वो ईस्ट में सिचुएटेड है। इसको जो डचगाम नेशनल पार्क 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एरिया कितना इसके अंडर है? 141 स्क्वायर किलोमीटर। 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर इन फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। डचगाम का मीनिंग है यहाँ पे जो 10 जो दक्षिगाम भी बोलते हैं इसको, 10 विलेजेस जो है उनका जो एरिया है वो इस जो नेशनल पार्क है उसमें आता है। इसको 1910 के बाद जो है प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया था 1951 में, और उसके बाद 1981 में इसको नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। IUCN रेड लिस्ट जो है उसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस मिला हुआ है। और कौन कौन सी जो स्पीसीज हैं वह यहाँ देखने को मिलती है डचगाम में? मस्क डीर, लेपर्ड, जैकाल एक्स्ट्रा। इस जो पार्क है इसको 2 डिवीजन्स में हम देख सकते हैं, एक लोअर डिवीज़न और अपर डिवीज़न। उसके बाद जो है सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क, 9 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया जाता है। सलीम अली जो इंडियन एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उन्हीं के नाम पे जो है उसका नाम पड़ा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया नोन एज बर्ड वाचर्स पैराडाइज। इसी को बर्ड वाचर्स पैराडाइज भी बोला जाता है, किसको? सिटी फॉरेस्ट को। यहाँ पे 70 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। फ्लोरा कौन सा यहाँ पे जो फेमस है? मैनग्रोव श्रबरी। फिर से अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है काजीनाग बारामूला में, उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क, उसके बाद जो डचगाम श्रीनगर में, और किश्तवाड़ जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और हेमिस जो है लद्दाख में। तो हेमिस जो है वो लार्जेस्ट जो है नेशनल पार्क है। काजीनाग बारामूला नियर LOC 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। 89 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया इसके अंडर है। करगिल वार के बाद इसको मारखोर जो वाइल्ड गोट है इसको बोला जाता है मारखोर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें थ्रेटेंड जो नियर थ्रेटेंड का जो स्टेटस मिला है इसको मारखोर को। 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स यहाँ देखने को मिलती हैं और 120 जो है बर्ड स्पीसीज देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो लद्दाख जो है लद्दाख हेमिस नेशनल पार्क 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इसका, लद्दाख प्रोविंस में। ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड टू नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया। ये लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में, और यहाँ पे जो हिमालयाज के नॉर्थ में मिलता है। हिमालयाज यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज और यहाँ पे जो जांस्कर रेंज है यहाँ पे इसको बीच में देखने को मिलता है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट कंटेजियस प्रोटेक्टेड एरिया आफ्टर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। होम टू नंबर ऑफ स्पीसीज एनिमल्स इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड, जैसे हमने देखा 200 स्पीसीज यहाँ देखने को मिलती है, इसीलिए इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया का। फेमस हेमिस मोनेस्ट्री लाइज इनसाइड द नेशनल पार्क। जो हेमिस मोनेस्ट्री है वो नेशनल पार्क के अंदर ही मिलती है। 16 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड 73 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इज़ ओनली हैबिटेट ऑफ शापू एंड लद्दाख यूरेल इन इंडिया। तो ये 2 स्पीसीज हैं, इसका ये ओनली हैबिटेट है, वो और कहीं भी नहीं मिलते इंडिया में। स्टॉक कांगड़ी पीक इज़ आल्सो लोकेटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। जो कांगड़ी पीक जो है वो भी यहाँ पे इसी नेशनल पार्क के अंदर मिलती है। ओवर 1600 पीपल लिव इनसाइड द पार्क। तो यहाँ पे क्या है, लोग भी यहाँ पे रहते हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। कन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एज रिवर एक्ट एज बाउंड्री ऑफ हेमिस नेशनल पार्क।
तो यहाँ इंडस रिवर जो है वो उसकी जो है बाउंड्री बनाता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन वेस्ट बैंक ऑफ इंडस। जो इंडस यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे वो इंडस के जो वेस्ट बैंक पे ही है। तो ये थे नेशनल पार्क्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जम्मू कश्मीर की।